जय हिंद साथियों। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी स्पेशल की क्लास। अगर ये क्लास की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट बीपीओ यानी आपका यूपी में जितने भी वैकेंसी आती है उसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है। तो आप सबको मैंने पहले ही बताया था कि हमारा यूपी स्पेशल 500 प्रश्नों का यह सेट है और प्रत्येक सेट में जो है हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो इसमें हम जो है 3 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और तीनों क्लास में हमारा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों आज हम 150 नंबर से देखेंगे और 200 तक के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। तो चलिए, और क्लास आपके लिए यूजफुल लगे तो शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और कह रहा है कि देखिए कि रामपुरा जो भारत में प्रथम गाँव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला है वह कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर साथियों अगर रामपुरा जो भारत में आपका प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है वह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इस ट्रिक का यही होगा कि हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हमें अदर राज्य हमें टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर हम हमारा अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और यह आपका कहाँ पर बना है तो हमीरपुर ज़िले में। कहाँ पर तो हमीरपुर ज़िले में। कहाँ पर साथियों तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में स्थित जो रामपुरा गांव है वहाँ भारत का पहला ऐसा गांव बना है जो अपनी सौर ऊर्जा प्लांट जो है स्थापित कर रहा है। आगे है दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम स्थान। कौन सा, यहाँ पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राज्य है और यह राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आगे हम बढ़ेंगे 152 में और कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेती तक कार्यक्रम किस कृषि संस्था की देन है। यहाँ पर आपका ये बात करेंगे 152 नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा पंतनगर विश्वविद्यालय। कौन सा 152 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि देखिए बात करेंगे पंतनगर विश्वविद्यालय किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों से अवगत कराने के लिए प्रयोगशालाओं से खेती और कार्यक्रम संचालित करता रहता है। और यहाँ पर कह रहा है देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो उत्तर क्या कह रहा है 153 नंबर है और कह रहा है कि देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। यहाँ पर 153 की बात करेंगे। 153 में हमारा कौन सा हो जाएगा तो चौथा स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, और पहला स्थान जो हो जाएगा वो वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का पहला स्थान हो जाएगा। और जो यूपी का स्थान हो जाएगा चावल उत्पादक राज्यों में तो आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित फसल समूहों में किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित फसल समूहों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में जो आपका अग्रणी रहा है। तो यहाँ पर बात करेंगे 154 नंबर में तो आपका जौ हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, मसूर हो जाएगा और गेहूँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जौ, गन्ना, मसूर और गेहूँ। यहाँ पर बात करेंगे 154 नंबर में तो अब देखिए उत्तर प्रदेश में इन फसलों के उत्पादन में अग्रणी स्थान तो रखता ही है, साथ में विशेष रूप से बात करें तो यहाँ पर गन्ना और गेहूं के उत्पादन में भी आपका अच्छा इसका है। आगे है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल यहाँ पर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की आपका 155 नंबर है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल यहाँ पर कौन सी है। तो यहाँ पर हो जाएगी गेहूँ। कौन सी हो जाएगी 155 का यहाँ पर गेहूँ हो जाएगा। गेहूँ जो है उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और यह राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। 156 नंबर की ओर बढ़ेंगे और 156 नंबर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला यहाँ पर तिलहन कौन सा है। तिलहन वह होता है जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं। तो आपका ये हो जाएगा सरसों। कौन सा हो जाएगा 156 नंबर में सरसों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विकल्प। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। 157 नंबर है और 157 का हो जाएगा प्रतापगढ़ जिला। कौन सा, प्रतापगढ़ जिला यहाँ पर आंवला उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन होता है और यह क्षेत्र आंवला के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। आगे है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल यहाँ पर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल यहाँ पर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल यहाँ पर गन्ना है। क्या है, तो उत्तर प्रदेश की
प्रमुख फसल यहाँ पर क्या होती है, तो गन्ना है। और गन्ना उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है, जिससे यह चीनी उद्योग को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। आगे है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 159 में है। तो देखिए 18 जून 2003 से। कब? तो यह योजना किसानों को तकनीकी सहायता और संसाधन प्रदान करने के उद्देश्य से जो है शुरू की गई थी। आगे है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम के किस किस्म का उत्पादन यहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का यहाँ पर उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर देखिए 160 नंबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका दशहरी और नीलम। नीलम कौन सा हो जाएगा? दशहरी और नीलम आम उत्तर प्रदेश के प्रमुख आम किस्में हैं जो वैश्विक स्तर पर यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है? यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पर्वतीय भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु वाले। कौन सा? तो शीतोष्ण जलवायु वाले यहाँ पर अगर बात करेंगे, या अगर यहाँ पर पर्वतीय भागों में अगर बात करेंगे, आपका सेब हो गया। कौन सा? सेब हो गया, नाशपाती हो गई, नाशपाती और आड़ू। क्या होता है? आड़ू। यह है यहाँ पर जो है शीतोष्ण जलवायु वाले फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत का लगभग कितने % खाद्यान्न उत्पादित करता है? यानी ऑल इंडिया की बात करें तो केवल अपना उत्तर प्रदेश कितना खाद्यान्न जो है, कितने % खाद्यान्न यहाँ पर उत्पादित करता है? तो आपका 162 नंबर है, तो हो जाएगा आपका 19%। कितना? यहाँ पर 162 में ई हो जाएगा। ये आपका देखिए 19% जो है अकेला उत्पादन करता है देश का। आगे है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की 1 मई 1920 ईस्वी में। कब? तो 1 मई 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। और आप आगे देखिए 164 नंबर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सीमांत कृषक की बात करेंगे 164 नंबर में। तो देखिए आपका हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को। किसे? तो देखिए 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, यानी जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर कितना होता है? 1 हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर कितना होता है? तो 2.5 एकड़। कितना? 2.5 एकड़। यहाँ पर 2.5 एकड़ से कम भूमि वालों को हम सीमांत कृषक कहते हैं। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? 165 नंबर है, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आपका बात करेंगे 165 नंबर का, तो हो जाएगा महोबा में। कहाँ पर? तो महोबा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 165 का। देखिए महोबा जो अपनी आम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, महोबा या मलिहाबाद। देखिए यहाँ पर तो महोबा ही होगा, महोबा यहाँ पर राइट होगा कि महोबा जो अपनी आम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर पान एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। वैसे तो आम होना चाहिए मलिहाबाद के लिए, लेकिन यहाँ पर पान के लिए अनुसंधान प्रशिक्षण लगा रखा है। यहाँ पर महोबा हमारा करेक्ट आंसर होगा 165 नंबर में। आगे है, उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधित किसान हित योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधित किसान हित योजना शुरू कब की गई थी? 166 नंबर है, और 166 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो आपका 2007 से 8 में। कब? तो आपका 2007 से 8 में। और यह योजना कृषि भूमि सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, जिससे किसानों को अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। आगे है,
उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 167 की, तो 167 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मथुरा। कौन सा? मथुरा में भारतीय तेल निगम यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक प्रमुख तेल रिफाइनरी आपका संयंत्र यहाँ पर स्थापित है। आगे है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? 168 नंबर है। तो 168 की बात करेंगे, एक मिनट, 167 का कौन सा था? मथुरा था ना? हाँ मथुरा था। 168 की बात करेंगे और 168 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। कहाँ पर? तो देखिए उत्तर प्रदेश में लोकोमोटिव फैक्ट्री आपका वाराणसी में स्थित है और यह आपका डब्लू यानी डीजल लोकोमोटिव वर्क यहाँ पर कहा जाता है। और कह रहा है कि चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर आपका प्रसिद्ध है? 169 नंबर है और 169 हो जाएगा खुर्जा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए आपका जो शहर प्रसिद्ध है वह खुर्जा है। और आपका फिरोजाबाद आप सब जानते हैं, जिसे सुहाग नगरी, यहाँ पर कांच उत्पादन या आपका कांच की चूड़ियों के लिए आपका प्रसिद्ध है। मेरठ आपका खेल खिलौने के लिए आपका प्रसिद्ध है यहाँ पर। आगे है, कह रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? जो उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए यहाँ पर हथकरघा जो उद्योग है उसका उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? इसका जो साथियों स्थान रहेगा वह सबसे पहले 170 नंबर है, ये हो जाएगा द्वितीय स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग में पश्चिम बंगाल के बाद हमारा द्वितीय स्थान है, यानी वेस्ट बंगाल यहाँ पर पहला स्थान पर है, उसके बाद द्वितीय स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है। और 171 नंबर है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम का गठन कंपनी अधिनियम आपका 1956 के अंतर्गत किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 171 और 171 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 जनवरी आपका 1968 को। कब? 171 है ना? हाँ, तो आपका 20 जनवरी आपका 1968 को आपका किया गया था। और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया गया था। आगे है, उत्तर प्रदेश में आपका उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान आपका स्थापित किया गया है। तो आपका कहाँ पर? यहाँ पर 172 नंबर है और ये आपका 1986 में। कब? तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए आपका 1986 में यह संस्था स्थापित की गई थी। और उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का प्रमुख उद्योग केंद्र कौन सा है? 100 आपका मैंने अभी आपको बताया मेरठ। कौन सा? यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आपका मिट्टी के खिलौनों के लिए यह उद्योग केंद्र आपका है। और मेरठ में मिट्टी का खिलौना बनाने के लिए आपका उद्योग काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है। आगे है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर यहाँ पर रेशम साड़ियाँ बनाई जाती हैं? तो आपका ये आपका हो जाएगा रेशम की साड़ियाँ वाराणसी में। कहाँ पर? तो वाराणसी की बनारस की बनारसी साड़ियाँ अपनी उत्कृष्ट कारीगरी और रेशम के काम के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। आगे है, आगे चलते हैं और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है? उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है? 175 नंबर है, ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर। कौन सा? यहाँ पर बात करेंगे मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में एल्युमिनियम उद्योग का विकास प्रमुख रूप से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कह रहा है कि 176 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है? यहाँ पर कौन सा जोड़ा गलत है 176 नंबर में? तो यहाँ पर बात करेंगे गोटे का काम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करेंगे गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी दे रखा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। पीतल की मूर्तियाँ, कौन सा जोड़ा गलत है? पीतल की मूर्तियाँ ताला तो आपका अलीगढ़ के लिए आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे देखिए पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ये भी आपका सही हो जाएगा। और बेत और छड़ियाँ वाराणसी दे रखा है, ये आपका जोड़ा गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा?
बेत और छड़िया, यह जो जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। वाराणसी बेत और छड़िया निर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये आपका हस्तशिल्प शिल्प के लिए, किसके लिए? हस्त हस्तशिल्प के लिए आपका यह वाराणसी यहाँ पर प्रसिद्ध है। आगे 177 नंबर है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा है? 177 नंबर में तो यहाँ पर बात करेंगे कि आपका बृहत्तम जो आपका सबसे बड़ा उद्योग यहाँ पर 177 नंबर में कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। कौन सा? हथकरघा उद्योग। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग होता है, जो लाखों लोग इसमें कार्य करते हैं, जिसमें बनारसी साड़ी हो गई, भदोही का कालीन और मेरठ का वस्त्र उद्योग, यह प्रमुख आपका उदाहरण है यहाँ पर। और चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है यहाँ पर? चुनार। तो चुनार किस उद्योग हेतु यहाँ पर प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी बात करेंगे, ये आपका हो जाएगा सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए? उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर जिले में स्थित चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर? तो आपका मिर्ज़ापुर जिले में है, मिर्ज़ापुर जिले में। आगे आइए देखते हैं 179 का, निम्नलिखित में से कौन फिर सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 179 का, और यहाँ पर बात करेंगे, देखिए कह रहा है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी दे रखा है, और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आपका नैनो में है, और मॉडर्न बेकरी लखनऊ में दे रखा है, तेल शोधक संयंत्र आपका मथुरा में है। तो ये आपका तेल शोधक संयंत्र आपका मथुरा में है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे 179 की, तो एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहला ही गलत हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव कारखाना आपका बनारस दे रखा है, तो आपका गलत है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में नहीं है, बल्कि बनारसी में क्या है? तो डीजल रेल इंजन कारखाना है। कौन सा? तो डीजल रेल यानी DLW यानी डीजल रेल इंजन कारखाना यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर जो है रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय औषधि आपका फार्मास्यूटिकल निगम का कारखाना निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? 180 नंबर है, और 180 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश। कहाँ पर? तो यहाँ पर बात करेंगे 180 नंबर, तो देखिए कह रहा है कि आपका भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम की कारखाना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी विकल्प हो जाएगा, ऋषिकेश में। और कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ आपका है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। कहाँ पर? तो कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र स्थित है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग आपका बनाता है। कह रहा कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन यानी CAD परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर में है? 182 नंबर है, और यह नगर हो जाएगा कानपुर नगर। कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में आपका बात करेंगे कि आपका कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर है, जहां कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन यानी CAD, क्या हो जाएगा? CAD कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन, यह परियोजना यहीं पर आपका स्थापित है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थापना की जा रही है? तो ये हो जाएगा नोएडा में। कहाँ पर? तो नोएडा उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जा रही है। और 184 नंबर है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ है। 184 नंबर है, और 184 नंबर का हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2008 से। कब? तो 1 जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश में व्यापार कर प्रणाली का सरल बनाने के लिए 1 जनवरी 2008 से वैट प्रणाली लागू की गई थी। आगे है UPSID द्वारा आपका विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ये तो सही कह रहा है कि एपेरेल पार्क क्या दे रखा है?
और देखिए कह रहा है कि अप्रैल पार्क आपका नोएडा दे रखा है, और प्लास्टिक सिटी कानपुर दे रखा है, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव दे रखा है। तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों कौन सा हमारा हो जाएगा 185 नंबर में। तो चलिए आपका इसमें से आपको चलिए आपके लिए होमवर्क कर देता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क कर देता हूँ। आप फटाफट आपका 185 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका जो आपका UPSID है, यानी विशिष्ट उद्योग हेतु पार्क स्थापित किया गया है, इनमें से वह कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपका कमेंट का जो है आंसर बताऊंगा। और यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है। तो ये हो जाएगा साथियों कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में स्थित अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड विकलांग छात्रों के लिए एक प्रमुख तकनीकी संस्था है। 187 नंबर है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया है। तो 187 का 1 जून 1970 को, कब? तो यहाँ पर 1 जून 1970 को यानी उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन यानी UPSRTC का गठन 1 जून 1970 को किया गया था, जो राज्य में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान कराता है। तो 127 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। यहाँ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है। तो आपका 188 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा उत्तर रेलवे का। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नेटवर्क है जो राज्यों के अधिकांश हिस्सों को जो है कवर करता है। और यहाँ कह रहा है कि उत्तर भारतीय रेलवे ने किस सरकार के सहयोग से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस आरंभ की है। 189 नंबर है। और 189 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के किसके। तो यहाँ पर बात करेंगे बुद्ध परिपथ एक्सप्रेस का उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार का संयोग से शुरू किया गया था, जिसे बौद्ध धर्म से जुड़े प्रमुख स्थलों को जोड़ा जा सके। आगे बात करेंगे आपका कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 190 नंबर है। 190 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा। तो इलाहाबाद। कौन सा? देखिए इलाहाबाद अब आपका प्रयागराज है, यानी NCR नॉर्थ सेंट्रल रीजन यानी NCR की बात करेंगे तो ये आपका उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय प्रयागराज में आपका स्थित है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण कहाँ पर आपका स्थित है। 191 में बात करेंगे और ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है 191 में। ये हो जाएगा इलाहाबाद में। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में। और 192 नंबर है कि राज्य में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है 192 नंबर में। तो ये जो आपका किया जा रहा है कहाँ पर। तो ये किया जा रहा है आपका कहाँ पर। तो कुशीनगर में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जो बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगा। ऑप्शन है लखनऊ योजना निम्न में से किसका विकास से संबंधित है। लखनऊ योजना यहाँ पर किस विकास से संबंधित यहाँ पर रखती है। तो यहाँ पर बात करेंगे 193 में तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 193 नंबर लखनऊ योजना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवासों से। किससे? तो लखनऊ योजना मुख्य रूप से आवासीय विकास से संबंधित है, जिसके तहत आवासीय सुविधाओं को यहाँ पर बढ़ावा गया है। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे
वह परियोजना का विचार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? 194 नंबर है और 194 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, नोएडा और गाजीपुर। कौन सा? यहाँ पर बात करेंगे कि 194 नंबर में तो गंगा एक्सप्रेसवे आपका गाजियाबाद से नोएडा से आपका गाजीपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। कौन सा? तो कह रहा कि 194 नंबर है ना। तो यहाँ पर साथियों नोएडा और गाजीपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कह रहा है कि देखिए यहाँ पर आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो 195 नंबर है और ये हो जाएगा लखनऊ। कौन सा? तो लखनऊ राज्य मार्ग यानी NH2 जो है यह दिल्ली से कोलकाता तक जाता है और लखनऊ को सीधा नहीं जोड़ता है। आगे है 196 नंबर, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जा रही है? उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापना की जा रही है? 196 में 196 में जो हो जाएगा आपका रायबरेली में। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण जो आपका रायबरेली फैक्ट्री में स्थापना की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को जो स्तर अभी प्राप्त नहीं है? तो 197 है और आपका हो जाएगा अभी आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद को। किसे? यहाँ पर बात करेंगे पशु चिकित्सा संस्थान आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आपका सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका कौन सा हो जाएगा? 198 में हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करेंगे 87 में यह स्थापना हुआ था। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना आपका विद्यालय है। 199 है और उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान निम्न में से कौन सा शोध संस्था आगरा में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। और आज का लास्ट प्रश्न होगा और फिर हम अगले वीडियो में हम 201 से जो है कवर करेंगे। और कह रहा है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? 200 नंबर है और 200 नंबर में बताएंगे तो हो जाएगा कानपुर। कौन सा हो जाएगा? कानपुर हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।